अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, मिडल ईस्ट में जंग के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें तब्दीली नज़र आ रही है। माजी में जिस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात हुआ करता था, वैसा मुत्तहिदा अरब अमारात अब नज़र नहीं आता। एमिरेट्स दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है, सफ़े अव्वल की एयरलाइन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा A380 त्यारे इस एयरलाइन के पास मौजूद थे। मतलब 116 के करीब बताया जाता है कि इस एयरलाइन के पास A380 मॉडल के त्यारे मौजूद थे। अब ये त्यारे मौजूद हैं, लेकिन कई डेस्टिनेशन पर उतने मुसाफिर नहीं हैं। अमेरिका के 50% डेस्टिनेशन जहाँ पर पहले A380 यूज़ किया जाता था, अब एमिरेट्स की जो हुकाम हैं, जो उसको चलाने वाले, जो उसकी मैनेजमेंट है, मुसाफिरों की कम होने की वजह से उन्होंने फैसला किया कि इन रूट्स को बंद कर देना है। क्या तफसीलात है आपको बताते हैं। A380 दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़, तकरीबन 900 से ज़ायद पैसेंजर डिफरेंट क्लास में उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। डबल डेकर ऊपर और नीचे जनाब इसके अंदर पैसेंजर मौजूद होते हैं। और दुनिया के जो बड़े बड़े डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर मुसाफिर ज़्यादा होते हैं, उन रूट्स के ऊपर अमूमन एयरलाइंस अपने इस मॉडल के त्यारे को ऑपरेट कर रही होती है। और एमिरेट्स के पास, मैंने शुरू में आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा दुनिया में जो A380 त्यारे हैं वो इसी के पास है। हाल ही में A380 में कुछ खराबियां भी आई थी उसके विंग्स के अंदर, उस हवाले से भी एक पैनिक था। और जनाब अब जो मुत्तहिदा अरब अमारात की जो सबसे बड़ी एयरलाइन है एमिरेट्स, उसको एक मुश्किल का ये भी सामना है कि डिफरेंट जो दुनिया के बड़े डेस्टिनेशन है जहाँ पर कचाकच जहाज़ भरे होते थे। मुझे भी A380 में जब भी ट्रैवल करने का मौका मिला पाकिस्तान, तो उसके कोई आपके रनवे ऐसी नहीं है जहाँ पे लैंड कर सके। शायद अभी कुछ ना कुछ बना रहे हैं, आपके पास उस तरह से ब्रिज ही नहीं है कि आप उसको हैंडल कर सकें, उसकी हैंडलिंग कर सकें। तो लंदन से एक बार जो है जो दुबई तक है, इसके ऊपर ट्रैवल किया था। तो बड़ा लग्जरी जहाज़, उसकी लैंडिंग, उसका टेक ऑफ, मतलब वो एक अलग से एक्सपीरियंस होता है। वो उड़ता हुआ महल कह लें, बल्कि उसको यही उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। आप जनाब वाशिंगटन के लिए, डैलस के लिए, ह्यूस्टन के लिए ये जनाब जो पहले ऑपरेट किया जाता था, अब इसको बंद किया गया है। इसके बदले में जो एमिरेट्स एयरलाइन है बोइंग 777 जहाज़ को ऑपरेट करेगी, जिसमें तकरीबन कुछ 350 मुसाफिर आते हैं। तो रीज़न उसके अंदर यही बताई जा रही है कि पैसेंजर्स कम हो गए हैं इस डेस्टिनेशन के लिए, या फिर लोगों में जो एक डिसट्रस्ट है, लोगों में खौफ का इस टाइम आलम है। वरना बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ सर जाते थे दुबई से आगे जनाब इसी तरह के जहाज़ में, साथ में बांग्लादेश से लोग आते थे, साथ में जनाब आपके इंडिया से लोग आते थे, मिलाकर एक फ़्लाइट बनती थी और जो आगे आपको अमेरिका तक लेकर जाती थी। इन डेस्टिनेशन इन डेस्टिनेशन पाकिस्तानी, इंडियन बड़ी तादाद में, बांग्लादेशी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो मुसाफिर ज़रा कम हो गए हैं। शायद लोग तरजीह दे रहे हैं इस टाइम टर्किश एयरवेज़ को या जो कई दीगर जो एयरलाइंस हैं उनको। रीज़न ये है कि ऐसा ना हो कि हम एयरपोर्ट पर स्टक हो जाएं। जंग के दौरान लोग कई हफ्ते तक वहाँ पर स्टक रहे हैं, तो वो एक फियर वाला एलिमेंट है। तो इसी एलिमेंट को देखते हुए पैसेंजर्स की कमी और कुछ ऑपरेशनल रीजंस बताई जा रही हैं कि एयरलाइन ने फैसला किया कि इन रूट्स के ऊपर अराउंड के 50% जो रूट्स हैं अमेरिका के, वहाँ पर जनाब A380 अब ऑपरेट नहीं होगा। उसका अल्टरनेट जो है दूसरा त्यारा जो वो ऑपरेट किया जाएगा। ओवरऑल इस रीजन के अंदर कोई $85 बिलियन डॉलर्स का डिफरेंट एयरलाइंस को अभी तक लॉस हुआ है। ये एयरलाइंस की बात है। बाकी जो एविएशन का शोबा है, वहाँ पे एयरपोर्ट्स, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे जो पूरे के पूरे होटल्स बने हुए हैं, वहाँ जो कॉफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं, वहाँ पर जो आपकी डिफरेंट ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं, वो वाले मामला बिल्कुल अलग हैं। बाकी जो उन कंट्रीज़ के टूरिज़म जो इफेक्ट हुई है वो बिल्कुल अलग है। और साथ में सिर्फ यही नहीं, कई रूट्स के ऊपर, और सिर्फ ये UAE नहीं, दीगर जो GCC ममालिक हैं वहाँ भी यही सूरत हाल देखने को मिल रही है कि काफ़ी रूट्स के ऊपर पैसेंजर्स बहुत कम हो गए। देखें 1 लाख के करीब तो फिगर आया था कि जो गोरा वहाँ पर मौजूद था वो 1 लाख से ज़्यादा जो है छोड़कर जा चुका है, मतलब वापस नहीं आया। पाकिस्तानी, इंडियन जो थोड़े से ज़रा बहादुर लोग हैं हमारे, वो अभी भी मौजूद हैं। लेकिन जो थोड़े से कह लें कि जिनको फियर था, जिनको था कि हम अपनी कंट्रीज़ में भी जाके ये काम काज कर सकते हैं, वहाँ के हालात बड़े अच्छे हैं, तो हम वहाँ भी जाके हमें कोई इशू नहीं होगा, वो तो फौरी तौर पर वहाँ से उन्होंने निकलने का फ़ैसला किया। हमारे लोग तो ये सोचते हैं कि अगर हम दुबई छोड़ेंगे या हम सऊदी अरेबिया छोड़ेंगे या हम कतर, बहरीन छोड़ेंगे, तो वापस पाकिस्तान आएंगे तो यहाँ के हमने करना क्या है। तो मतलब यहाँ तो हालात इस तरह के, मतलब इन हालात के बावजूद भी इन 6 माह के दौरान, ये साल के पहले जो 6 महीने आपके जनवरी से लेकर जून तक, 50,000 लोग UAE गए हैं, 3,17,000 लोग बाहर गए हैं, 1,80,000 सऊदी अरेबिया गए हैं। एक तरफ हम बता रहे हैं कि वहाँ हालात बड़े ख़राब है, मैं भी बता रहा हूँ आपको, लेकिन गोरा भाग रहा है। हमारे लोग तो कह रहे हैं अभी भी हमें जहाज़ में भर कर ले जाएँ। तो ये जनाब वहाँ पे कह लें कि एविएशन इंडस्ट्री जो है वो शदीद मुतासिर, और डिफरेंट एयरलाइंस जो हैं उनके स्केड्यूल्स भी तब्दील किए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ के पैसेंजर्स कम हैं कई डेस्टिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच।